यह तो सभी जानते हैं कि पार्वती जी ने अपने हर जन्म में शिव जी को अपने पति रूप में पाने का प्रण किया है। वे कहती थीं, बरहूँ शंभु न तरहूँ कुंवारी, अर्थात या तो मेरा विवाह शंकर जी से होगा, अन्यथा मैं कुंवारी ही रहना पसंद करूंगी। यह भी विदित है कि हर जन्म में उन्हें शिव जी को पाने के लिए तप करना पड़ा। आज हम आपको इसी से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जब शिव जी ने माता पार्वती की उस समय परीक्षा ली जब वह भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप कर रही थी। माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती को तपस्या करते हजारों वर्ष बीत चुके थे। यह देख सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने महादेव की स्तुति कर उन्हें ध्यान से जगाया। देवताओं ने माता पार्वती की तपस्या की बात करते हुए वे माता पार्वती की भर भर कर प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर उनके सामने यह प्रश्न था कि जो देवता पार्वती की तपस्या के बारे में कह रहे हैं उसे कैसे मान लिया जाए, क्योंकि उन्हें जन जन के दुख सुख का संज्ञान लेना होता है। तो उनकी धर्म पत्नी भी ऐसी हो जो प्रत्येक प्राणी मात्र के मन को समझे, सृष्टि के कण कण को अपना ही अंश मान उसका पालन पोषण करें और रक्षा करें। इसी को सोचकर शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने की सोची। महादेव ने सबसे पहले सप्त ऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती को शिव जी से विवाह करने से मना किया। उन्होंने शिव जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, उनकी कमियां गिनाई, लेकिन माता पार्वती ने उन सभी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि वह शिव जी के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। सप्त ऋषियों ने लौटकर शिव जी को पूरी बात बताई। इसके बाद शिव जी ने निश्चय किया कि क्यों ना स्वयं जाकर परीक्षा ली जाए। यही सोचकर उन्होंने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने गए। उधर माता पार्वती जी एक तालाब के किनारे अपनी तपस्या में लीन थी। तभी एक बालक के रोने की आवाज़ आई। माता ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि एक बालक को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वह बालक जोर जोर से चिल्लाकर अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहा था। बच्चे की चीख सुन माता पार्वती से रहा न गया। वह अपनी तपस्या छोड़कर उस बालक की सहायता के लिए पहुंच गईं। माता पार्वती को देखकर वह बालक बोला, हे माता, यदि आप चाहेंगी तो मेरे प्राण बच सकते हैं। वैसे भी ना तो मेरी माता हैं ना ही मेरे पिता। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए माता। बच्चे की करुण पुकार सुनकर माता से रहा न गया। उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, इस निर्दोष बालक को छोड़ दीजिए। मगरमच्छ ने कहा, हे देवी, यह मेरा भोजन है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। इस पर माता ने कहा कि आप इस बालक को छोड़ दें, चाहे तो आप मुझे अपना भोजन बना लें। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि हे देवी, मैं इस बालक को एक बात पर छोड़ सकता हूँ। आपने जो हजारों वर्षों तक तपस्या की है उसका फल आप मुझे दान कर दें, मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। माता पार्वती ने तुरंत मगरमच्छ की यह बात मान ली। मगरमच्छ ने समझाते हुए कहा कि आप अपने इस फैसले पर विचार कीजिए। एक अनजान बालक के लिए आप अपनी हजारों वर्ष के तप का फल मुझे दान कर रही हैं। जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा वचन ना दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने तपस्या की है वह देवताओं के लिए भी असंभव है। आप अपनी उस तपस्या का सारा फल इस अनजान बालक के लिए मत गवाइए। माता पार्वती ने कहा कि तब मैं फिर कर सकती हूँ, पर इस बालक का जीवन पुनः नहीं मिलेगा। अतः मेरा निर्णय अटल है, मैं फल देने को तैयार हूँ। आप इस बालक को शीघ्र मुक्त कर दीजिए। माता ने जैसे संकल्प लेकर अपने तप का फल दान किया, मगरमच्छ ने उस बालक को छोड़ दिया। मगरमच्छ स्वर्ण की तरह चमकने लगा और मगरमच्छ व बालक दोनों एक साथ अदृश्य हो गए। माता पार्वती जी को इस पर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों एक साथ अचानक कैसे गायब हो सकते हैं। लेकिन माता ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और इस पर विचार करने लगी कि उन्होंने अपनी तपस्या का फल तो दान कर दिया, अब फिर से तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने तप करने के लिए जैसे ही संकल्प लेने को हुई, तब भी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवी, भला अब तपस्या क्यों। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आपको अपने पति रूप में पाने के लिए। महादेव ने कहा कि हे देवी, आपने जिस मगरमच्छ को तपस्या का फल दिया और जिस बच्चे की जान बचाई, उन दोनों रूपों में मैं ही था। यह मेरी लीला थी। मैं यह देखना चाहता था कि आपका मन प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं। इस पर माता ने कहा कि हे प्रभु, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, आप प्राणियों का सुख दुख समझती हैं, आप में दया और करुणा दोनों है। अब आपको और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तपस्या का फल मुझे ही दे दिया है। आप मेरी अर्धांगिनी और इस संसार की जगत माता बनने की योग्य हैं। यह सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, जिसे संसार महाशिवरात्रि के रूप में मनाता है।